गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है द्वापर युग की, जब श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार यूं ही टहल रहे होते हैं और उनके सामने एक पंडित जी जो होते हैं भिक्षुक के रूप में भिक्षा मांग रहे होते हैं। बड़े ही गरीब होते हैं। धीरे धीरे करके वो सब लोगों से भिक्षा मांगते हैं, पर उन्हें कहीं से भी भिक्षा नहीं मिलती। जैसे ही वो श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंचते हैं तो अर्जुन से भिक्षा मांगते हैं। अर्जुन उसको एक सोने के सिक्के की पोटली दे देते हैं कि जाओ, इससे तुम्हारा जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। तो तभी पंडित अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचने लग जाता है, अपने बारे में सोचने लग जाता है और उसके मन में बड़े ही अच्छे ख्याल आते हैं। ऐसे ही वो उस पोटली को लेके आगे बढ़ रहा होता है तो रास्ते में उसको एक चोर लुटेरा दिख जाता है। वो चोर लुटेरा उससे, उन पंडित जी से जो भिक्षा मांग रहे होते हैं, जिनको अर्जुन जी ने वो पोटली दी होती है सोने के सिक्कों की, वो सोने के सिक्कों की पोटली वो लुटेरा उनसे छीन लेता है और वहाँ से फरार हो जाता है। अब पंडित जी फिर से दुखी हो जाते हैं कि अब तो मैं फिर से गरीब हो गया, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर से वापस जाते हैं और अगले दिन उसी तरीके से भीख मांगने लग जाते हैं, भिक्षा मांगने लग जाते हैं। अब दोबारा से उसी रास्ते में श्री कृष्ण और अर्जुन उन पंडित जी को भिक्षा मांगते हुए देखते हैं तो अर्जुन कहते हैं, अरे कल ही तो मैंने तुम्हें एक सोने की पोटली दी थी, फिर तुम फिर से भीख मांगने आ गए, यहाँ फिर से भिक्षा मांग रहे हो, तुम्हारा तो गुजारा हो जाना चाहिए था उसमें। तो वो पंडित जी सारा हाल कह सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे एक चोर लुटेरे ने मेरी उस पोटली को छीन लिया और मैं फिर से गरीब हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, अर्जुन ने तरस खा के उन पंडित जी को एक बेशकीमती मोती दे दिया, जिसको बेचकर वो अपना जीवन यापन कर सकता था, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकता था। लेकिन जैसे ही वो मोती घर लेकर जाते हैं और अब सोचते हैं कि कहीं कोई लुटेरा या कोई चोर ऐसा ना मिल जाए जो इसको चुरा ले, तो वो अपने घर के पुराने मटके में उस मोती को रख देते हैं। यहाँ पर दूसरी जगह उन पंडित जी की पत्नी पानी भरने के लिए गई हुई होती हैं जिस नदी पर, तो जिस नदी पर वो पानी भरने के लिए गई हुई होती है वहाँ पर उनका मटका फूट जाता है। तो वो दूसरा मटका लेने के लिए घर की ओर चलती हैं तो अपना वही पुराना मटका उठाकर चल देती हैं जिसमें कि पंडित जी ने वो मोती रखा हुआ होता है। पंडितानी को ये मालूम नहीं होता कि इसमें कोई मोती भी रखा है, तो वो अनजाने में उस मटके को उठाकर वहाँ से चल देती हैं और नदी में जैसे ही उसको डुबोती हैं तो वो मोती वापस नदी में चला जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इधर वो पानी भरकर लेकर आ रही होती हैं तो पंडित जी बड़े ही गुस्से में बैठे हुए होते हैं। कहते हैं, ये क्या कर दिया तूने, तूने तो हमारे सारे सपनों को बर्बाद कर दिया, इससे हम अमीर बन सकते थे, वो मोती इस मटके में रखा हुआ था, तूने एक आखिरी आस थी उसको भी डुबो दिया। अब मैं कितनी बार अर्जुन जी से भीख मांग सकता हूँ, बता। वो हर बार क्या मेरी बात का यकीन थोड़ी ना करेंगे, वो सोचेंगे शायद मैं कोई कहानी गढ़ रहा हूँ। फिर भी मन मार के पंडित जी इतना सब कुछ कह सुन के और अपनी पत्नी को इतना सब कुछ सुना के फिर भी हिम्मत करके अगले दिन भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। भिक्षा मांग रहे होते हैं, पूरा दिन हो जाता है, शाम हो जाती है भिक्षा मांगते मांगते, पर कहीं से उनको कोई भिक्षा नहीं मिलती। शाम को वापस लौट रहे होते हैं तो कृष्ण जी से और अर्जुन जी से उसी रास्ते पर मुलाकात होती है। श्री कृष्ण और अर्जुन जी उसी रास्ते पर अक्सर टहला करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब उसकी हालत देख के फिर दोबारा से अर्जुन चौंक जाते हैं कि इतना सब देने के बाद इस पंडित की हालत वैसी की वैसी। तो वो पंडित जी इस बार श्री कृष्ण से मांगते हैं कि श्री कृष्ण तो मेरे को अर्जुन से ज़्यादा धन देंगे, तो क्यों ना मैं श्री कृष्ण से मांगूं।
तो वो श्री कृष्ण से भिक्षा मांगते हैं, तो श्री कृष्ण जी वो 2 पैसे उसको पकड़ा देते हैं, कहते हैं इन 2 पैसों को पकड़ और वापस अपनी झोपड़ी लौट जा। तो उस पंडित को बड़ा ही गुस्सा आता है कि मैंने तो श्री कृष्ण से बहुत उम्मीद की थी, उन्होंने बस मुझे 2 पैसे दिए, इससे मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। वो जैसे ही वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में उसी नदी पर एक मछुआरा होता है, वो मछली को पकड़ता है। एक बड़ी ही सुंदर सी छोटी सी मछली होती है जिसको देख के पंडित जी को तरस आ जाता है। वो कहता है ये 2 पैसे मेरे तो किसी काम ना आ सके, पर इनसे मैं इस मछली की जान जरूर बचाऊंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी मछुआरे को वो 2 पैसे देकर वो मछली खरीद लेते हैं और उसको अपने कमंडल में डाल लेते हैं और कमंडल में ले जाकर उसको नदी में छोड़ने ही लगते हैं कि क्या होता है, मछली तो नदी में कूद जाती है लेकिन उनके कमंडल में वो मोती गिर जाता है, वही मोती जो अर्जुन ने उनको दान में दिया होता है। अब तो बड़ा खुश होते हैं क्योंकि वही मोती उस मछली ने खाया हुआ होता है अपने पेट के अंदर, जिस मछली को उस मछुआरे ने पकड़ा होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी अब तो पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और खुशी से वो बोल पड़ते हैं मिल गया मिल गया मिल गया। गुरु प्यारे साध संगत जी वहीं से वो लुटेरा गुजर रहा होता है जिसने वो सोने की पोटली चुराई होती है, तो वो डर जाता है कि अब तो पंडित जी को पता लग गया है कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, वो चोर को इन्होंने पहचान लिया है, मुझे पहचान लिया है और अब तो ये गांव से मुझे पकड़वा कर मेरे को जेल खाने में बंद करवा देंगे। वो जाकर पंडित जी के पैर पकड़ लेता है और कहता है मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, ये सोने की पोटली आप रख लो, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। गुरु प्यारी साध संगत जी अब तो पंडित जी की खुशी दुगनी हो जाती है। वो सोचते हैं कि मैं कृष्ण जी को कितना कोस रहा था कि 2 पैसे में मेरा क्या होगा, उसी 2 पैसे ने मेरे को सब कुछ लौटा कर दे दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी यही अर्जुन जी भी यही सवाल श्री कृष्ण से कर रहे होते हैं उसी वक्त जब पंडित जी को 2 पैसे दिए होते हैं कि भगवान आपने उसको 2 पैसे क्यों दिए, 2 पैसे में तो उसका गुजारा भी नहीं होगा। और जब अर्जुन जी वो कहानी पूरी देख लेते हैं कि इस तरीके से वापस उसको मोती और सोना वापस मिल जाता है तो वो बड़े खुश होते हैं ये देखकर। और अर्जुन जी कहते हैं कि जब आपने 2 पैसे दिए तो आप उसको सब कुछ मिल गया और मैंने सोना और मोती दिए तो उसका कुछ नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब आपने उसको सोने की पोटली और मोती दिए थे तो सिर्फ वो अपने बारे में और अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा था। इन 2 पैसों से उसने किसी दूसरे जीव की हत्या होने से बचाई, किसी दूसरे के बारे में सोचा पहली बार उसने, इसीलिए उसका भला हुआ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जब हम दूसरे के भले के बारे में सोचते हैं तभी हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी दूसरों के भले के बारे में सोचें, परमात्मा आपका भला खुद ही करता जाएगा, पता ही नहीं चलता कि रास्ते कब खुलते जाते हैं, वो अपने आप यूं ही करवाता जाता है। एक बार आप मन से हिम्मत तो करें दूसरों का भला करने की, चाहे छोटे लेवल से करें सही, पर करें ज़रूर, आपके मन को भी शांति मिलेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी यूं ही सिमरन करते रहें और परमात्मा का गुणगान करते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।